गुड मॉर्निंग। तो आज देखो, पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए थे फॉर एटम के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे फॉर आयंस के बारे में। तो देखो, नंबर 2 है फॉर आयंस। आयंस मीन्स क्या होता है? आयन के लिए, आयन के लिए। ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ो। और नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आयोनिक वेट बाय चार्ज। देखो, आयोनिक वेट बाय क्या? चार्ज। अब इसका चार्ज का हिंदी आप लोग जानते हो कि क्या होता है? आवेश होता है। आयोनिक वेट का क्या होता है? आयोनिक, इसका तो तुम लोग जानता ही है। आयोनिक, आयोनिक भार, ये है। ये आपका हो गया क्या? फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला को जरा अच्छे से खोपड़ी में घुसाना। अब कुछ चार्ज है जो हम चार्ज पे बात करते हैं। देखो, लिस्ट ऑफ चार्ज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा डिजाइन है। लिस्ट ऑफ चार्जेस मीन्स हिंदी क्या लिख लेना? आवेश की सूची। ठीक है, आवेश की सूची। अब देखो, -1 भी चार्ज होता है, -2 भी चार्ज होता है, -3 और -1, -2, -3, -4 और +1। ठीक है, इतना चार्ज है जो कि आप लोगों को क्या करना होगा? याद करना होगा। ठीक है, तो देखो NH4 प्लस, NH4 के ऊपर टोटल पे क्या रहता है? प्लस रहता है। ठीक है, SiO4 इधर क्या है? -4, तो SiO4 पे कितना माइनस रहता है? 4 माइनस रहता है। उसी तरह अब -3 का है, नाइट्राइड कहते हैं, एजाइड कहते हैं, P3 माइनस, PO4 पे भी क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, इस सब का बस इतना है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा। यहाँ है O2 माइनस, S2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस, SO3 पे 2 माइनस, CO3 पे 2 माइनस, C2O4 पे 2 माइनस। अब आता है -1। तो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, इधर कोमा दे के लिख देते हैं, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर HCOO माइनस, फिर CH3COO माइनस, फिर CN माइनस, फिर OH माइनस, फिर NO3 माइनस, फिर NO2 माइनस। और भी होता है इधर, देखते हैं कितना दूर नीचे जगह है। हाँ, और 2 अट जाएगा, नहीं तो हम साइड में लिख देंगे। और क्या, अब देखो, और ClO4 पे माइनस। ठीक है, इतना सारा हुआ। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा अट नहीं रहा है, तो अट नहीं रहा है तो यहाँ से हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, और -1 का जो चार्ज है यहाँ पे हम इधर ही हटा, तुम लोग सीधा लिखना, हम इधर ही हटा देते हैं। ClO4 माइनस, फिर और होता है इधर कोमा दे के लिख रहे हैं, HSO3 माइनस, HSO4 माइनस। तो ये सब आपका किसके अंडर हो गया? ये इसका हो गया, मतलब -1 का हो गया। चलो, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट या लिख लो। अब देखो, इसमें आप लोग का ये चार्ज है, जो कि चार्ज को याद करना होगा। बिना चार्ज याद किए कुछ होने जाने वाला नहीं है, नहीं तो फंस जाओगे यहाँ। देखो, एक बार डिफाइन कर देते हैं। आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट कल पढ़ाए थे, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट का हिंदी आयोनिक वेट बटा क्या होता है? चार्ज होता है। फॉर्मूला याद, लिस्ट ऑफ चार्ज, आवेश की सूची, -1। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब पे -1। SCO, CH3CO, CN, OH, NO3, NO2, ClO4, HCO, बायसल्फेट, बायसल्फाइड इसको भी कहते हैं, सल्फेट, सल्फाइड। O2 माइनस, S2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस, फिर क्या होगा? SO3 पे 2 माइनस, CO3 कार्बोनेट, C2O4 ऑक्सलेट, एजाइड, फॉस्फाइड, फॉस्फेट, यहाँ क्या? सिलिकेट, और क्या? NH4 पे। ये आप चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब यही चार्ज को अपना कॉपी में अब देखना तुम, और ये फॉर्मूला याद रखना, और इसी के बेसिस पे बनाएंगे अब हम।
सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, जब हम वीडियो डालेंगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन क्या होगा, तुम्हारे मोबाइल में आ जाएगा और अच्छे से तुम लोग पढ़ने का तैयारी करोगे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 पे माइनस, इसका बोलता है इक्विवेलेंट वेट, इसका हिंदी क्या होगा, NO3 माइनस का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ये बोल रहा है निकालने के लिए। क्या इक्विवेलेंट वेट निकालने बोल रहा है, किसका, NO3 माइनस का। अभी तुरंत मेरे बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़े, आयोनिक वेट, आयन का वेट बटा क्या, आवेश, सिंपल बात है, आयन का वेट। तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है 14, जोड़ परमाणु बदला, जिसको ये नहीं आता है निकालने के लिए, अगर जिसको नहीं आता है तो बोलना, हम वीडियो बना देंगे कमेंट बॉक्स में, शर्माना नहीं है, चाहे लड़का चाहे लड़की, घबराना नहीं है। देखो N का, नाइट्रोजन का 14, परमाणु बदला, जोड़ दिए, ऑक्सीजन का होता है मेरे बच्चों 16, 16 को कितना, कितना ऑक्सीजन है 3, तो कितना से गुना किए 3 से, बटा कितना आवेश है 1, तो अभी तुरंत ना पढ़े, आयोनिक वेट बटा क्या, चार्ज, चार्ज हो गया। अब कितना हो गया यहाँ पे 14 और 16 दिया क्या 48 बटा क्या 1, कितना हो गया आंसर 8, 4, 12 के 2 हाथ में रह 4, 5, 6, इसका आंसर क्या होगा 62। क्या कुछ लिखे हैं यूनिट वगैरह सब कुछ लिखे हैं क्या, नहीं, तो इट मींस इसको कोई इकाई नहीं होती। इसी तरह हम और भी देते हैं, तुम लिखते जाओ और बनाते जाना, कोशिश करो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ClO4 माइनस, इसका निकालते हैं, निकालते जाओ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ PO4 पे 3 माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 पे 2 माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH4 पे प्लस, कोशिश करो बनाने का, हम बनाएंगे बच्चों। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3COO माइनस, ये सबका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार थोड़ा समय दिए तो आप लोग बनाने का तकलीफ करो। देखो सर तकलीफ तो कर ले सर, लेकिन मेन मुद्दा का बात आ जाता है यहाँ कि हम इसका एटॉमिक नंबर का मास ही नहीं जानते हैं जो ये कर सकेंगे, ठीक सर। तो हम बताते हैं, तुम लोग हम लिखवा देंगे इसके लिए, बट सर तुमको बोलना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि लिखवाइए। क्लोरीन का होता है 35.5 जोड़ ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौक 64 बटा चार्ज कितना आवेश 1, अब जोड़ लो इसको, हो गया 5, 4, 9.5, 6, 7, 8, 9, 99.5, तो आंसर क्या हो गया 99.5। उसी तरह ऑक्सीजन का क्या होता है परमाणु भार 16, फिर यहाँ क्या आवेश 2, तो क्या होगा 2 8 16, 8, फास्फोरस का कितना होता है 31, जोड़ 16 चौक 64, 64 बता कितना 3, हो गया 4, 1, 5 और फिर 6, 7, 8, 9, 6, 3, 9, कितना हो गया 31, 3, 3 जा 9, फिर 3 31.66, ठीक। सल्फर का होता है 32, दोनों को जोड़ देंगे 96 हो जाएगा, 32 जोड़ 16 चौक 64 बटा क्या 2, कितना 4, 2, 6, 6, 7, 8, 9, 96 बटा 2, तो क्या हो गया 2, 4 जा 8, 1, 2 8 16 हुआ ना, ठीक। अब यहाँ ऑक्सीजन कार्बन का 12, 4, 16 बटा 1, तो आंसर क्या हो गया 16। यहाँ कार्बन देखो 59 होगा मेरे बच्चों, 59 देख लो, कार्बन का क्या होगा 12 जोड़ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, जोड़ कार्बन का क्या 12, जो 12, उसके बाद 16, 16 का क्या होगा 32 हुआ ना, 32 बटा क्या एक आवेश है तो 1, कैसे 32 हुआ, इसका 16 इसका 16, 32 हुआ ना, तो क्या होगा जोड़ लो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 9 हुआ, 59 होगा 3, 1, 4, 1, 5 हुआ ना, 59 बटा 1, तो आंसर हुआ क्या बोलो रे 59। चलो इतना सा लिखो या स्क्रीनशॉट, कोशिश करो लेकिन अपने से बनाने का, तब मजा आएगा। अब 2-3 और लेते हैं जो कि तुम आप बनाने का तकलीफ करिएगा। चलो नेक्स्ट,
अब देखो, अब दो और देते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 माइनस, और दूसरा ले लेते हैं HCOO माइनस, कोशिश करो निकालने का, और C2O4 पे 2 माइनस, इसी का मात्र। उसके बाद दूसरा बात करते हैं। अरे केमिस्ट्री तो इतना हल्का होता है कि मत बोलो, केमिस्ट्री के जैसा हल्का तो कोई विषय नहीं है, बहुत हल्का होता है। चलो आते हैं फिर से, सल्फर का क्या होता है 32, 32 हो गया बटा कितना 2, कितना हो गया आंसर 16। हाइड्रोजन का 1 जोड़ कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, 16 कितना हो गया 32 बटा कितना 1, तो कितना हो गया 2 2 4 1 5, और 3 1 4, 45 बटा 1, तो आंसर क्या हो गया 45। ठीक है, अब यहाँ देखो 16 दूना कार्बन का 12, तो 12 दूना 2 कार्बन है, 12 दूना 24 जोड़ 16 है इसका, तो 16 गुना 4 कितना होगा, ये लास्ट है इसलिए एकदम पूरा तोड़ ताड़ के एकदम मोड़ मार के बता दे रहे हैं। कार्बन का 12 गुना कितना 2 परमाणु बदला जोड़ ऑक्सीजन का 16 परमाणु कितना ऑक्सीजन है 4 गो, तो गुना 4 बटा C2O4 का क्या होता है 2, तो कितना हो गया आंसर 12 दूना 24 जोड़ 16 चौक 64 बटा 2, आंसर क्या है 4 4 8 6 7 8, 8 बटा 2, आंसर क्या हुआ 44। समझ में आ रहा है तो ठोको यस सर। चलो लिखो, चलो आपका यहाँ पे खत्म होता है मेरे वीरों आपका आयंस। अब बात आता है क्या चीज का, एसिड का बात आता है। तो एसिड तो और हल्का, एसिड के जैसा हल्का तो हम कुछ जानते भी नहीं। तीसरा नंबर फॉर एसिड, एसिड का हिंदी क्या होता है अम्ल, अम्ल के लिए। अब इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बटा बराबर अम्ल का अनुभार भार, तो आंसर क्या, ये इंग्लिश क्या हो जाएगा एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, एसिड का अनुभार बटा, और इसका देखो एसिड हम कल लिखवाए थे, एसिड मींस पिछला लेक्चर में, कि एसिड जो होता है, एसिड किसके लिए होता है बेसिसिटी के लिए ना, बेसिसिटी के लिए। तो बेसिसिटी को क्षारकता कहता है, बेसिसिटी का हिंदी क्या होता है क्षारकता। हो गया, ये आपका हो गया क्या फार्मूला। तो इस फार्मूले के बेसिस पे अब दुनियादारी चालू होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सर हम सब कुछ समझ चुके लेकिन एक चीज नहीं समझे, उसका नाम क्या है बेसिसिटी, जिसको क्षारकता कहते हैं। तो उसको मतलब समझो, बेसिसिटी क्या होता है नंबर ऑफ H प्लस डिस्प्लेस्ड, number of H plus displaced is called basicity, is called basicity। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होगा, चलो हिंदी बोल देते हैं, लिख लो थोड़ा, हिंदी क्या होगा H प्लस की संख्या का हटना, H प्लस की संख्या का हटना क्या कहलाता है क्षारकता कहलाता है। H प्लस की संख्या का हटना क्षारकता कहलाता है। तो गौर से सुनना है, बोल रहा है H प्लस हटेगा, मतलब जितना H निकलेगा, जितना H निकलेगा उतना ही आपका क्या होगा बेसिसिटी होगा। जैसे एक एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया जाता है, जैसे देखो HCl, एकदम गौर से देखिए बोर्ड, एक आध न्यूज चैनल वाला क्या करेगा एकदम बोलेगा कैसे, तो आपके सामने है, इसी तरह एकदम न्यूज देखेगा कि धमका देता है। देखो उसी तरह यहाँ नहीं बोल रहे हैं, मतलब आराम से देखो H प्लस, H पे प्लस प्लस, क्लोरीन पे क्या होता है माइनस, अभी तुरंत चार्ज पढ़ाए हैं हम, H प्लस और Cl माइनस, तो कितना H निकल रहा है मेरे बच्चों, एक H निकल रहा है, इसके आगे एक है तो एक ही, एक गुना प्लस तो एक H, तो बेसिसिटी, बेसिसिटी बराबर कितना हो गया एक हो गया। कोई तकलीफ नहीं तकलीफ। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने का। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है अम्ल का अनुभार। भैया जी HCl क्या अम्ल है, हाँ सर, भैया जी मीन्स स्टूडेंट, स्टूडेंट H प्लस, ये कहाँ हो गए रे, अम्ल का अनुभार, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसी का अनुभार देखो क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या हो गया एक हो गया, क्लोरीन का क्या हो गया 35.5 बटा,
और क्या है बेसिसिटी, कितना है बेसिसिटी 1, तो 35.1 कितना हो गया 36.5 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 36.5। बहुत बच्चे यहाँ पे देखो, बहुत बच्चा का ना ये जोड़ने नहीं आता है अच्छा से। 35.5 बहुत बच्चा ने, भैया हम ही को जोड़ने नहीं आता, हम फिर से जोड़ रहे हैं, लो तुम ही लोग के लिए। यहाँ इसमें 1 जोड़े, बहुत बच्चा इधर 1 जोड़ता है, ये नहीं इधर जोड़ो, तो कितना हो गया 36.5, समझ रहा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का, ठीक है। अब एक एग्जांपल है आपका H2SO4, अब इसको तोड़ो, बोलेगा हाँ सर अब फंस गए, अब तोड़ के ना दिखाइए तब समझे। तो देखो इसको तुमको गौर से देखना है कि इसमें H2SO4 में इसमें कौन सा अभी सर चार्ज लिखा है जिसके ऊपर चार्ज था। तो मेरे बच्चों SO4 के ऊपर कितना चार्ज था 2 माइनस था, तो हम इसको लिखेंगे SO4 पे कितना माइनस, इतना माइनस, इतना का तो काम क्लियर हो गया ना, इतना का काम क्लियर, बचा क्या 2H प्लस, तो H2 ऐसे तो हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा, इसलिए इसका 2 को आगे लाएंगे, 2 को आगे लाया और H लिखे, इस पे 2 माइनस है कि टोटल SO4, टोटल SO4 पे कितना माइनस है 2 माइनस, तो 2 माइनस है तो इधर कितना प्लस होगा 2 प्लस, जितना हक लड़की को उतना हक लड़का, मीन जितना प्लस उतना माइनस, तो यहाँ पे क्या किए प्लस, तो 2 गुना 1 तो 2 प्लस, तो इस पे कितना 2 माइनस, कितना H निकला 2H निकला ना, तो बेसिसिटी कितना हुआ, बेसिसिटी भी आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट याद करो, क्या है फॉर्मूला, अम्ल का अनुभार, तो अम्ल का अनुभार देखिए क्या होता है, बड़ा हल्का है इसका, देखो चलो यहाँ क्या है हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुना 2, तो 1 गुना 2 तो 2 हुआ, जोड़ सल्फर का 32 जोड़ 16 चौक 64, तो 64 बटा बेसिसिटी क्या है यहाँ पे 2 है, बेसिसिटी यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब 96 और 2 98, 98 बटा 2 कितना हो गया 2 चौके 8, 2 नमक 18, चलो यहाँ तक लिखो, तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ 49। चलो यहाँ तक तो हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है H3PO4, आई होप आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। जितना H निकले उतना होगा। तो अब देखो H3PO4 का एग्जाम्पल है H3PO4, हम बोले इसको तोड़ने के लिए कैसे देखो देखो कि सर अभी थोड़ा देर पहले कौन सा चार्ज लिखाए थे, तो PO4 के ऊपर चार्ज लिखाए थे, हम लिखाए थे, तो वही PO4 के अकेले है मेरे वीरों, इसलिए जो ना हमको अपने से खुद देखना पड़ता है कैमरा कि काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो PO4 पे कितना माइनस होता है, अभी तुरंत हम बताए थे 3 माइनस, तो PO4 पे कितना माइनस हो गया 3 माइनस हो गया, 3 माइनस। अब देखो इस पे इतना का काम खत्म, बचा 3, तो ये 3 आगे लिखते हैं, तो 3 आगे लिखे फिर क्या लिखे H प्लस, तो 3 माइनस 4 तिया 12 नहीं कर देगा, वो ऑक्सीजन को है ना, ये टोटल PO4 का क्या है 3 माइनस है, तो इस पे 3 प्लस होना पड़ेगा, तो 3 गुना 1 तो 3 प्लस, जो जितना H निकला उतना उसका क्या हो जाता है बेसिसिटी, तो बेसिसिटी इसका कितना हो गया 3। अब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 into 3, तो 3 जोड़ फास्फोरस का 31 जोड़ 16 चौक 64 बटा कितना बेसिसिटी 3, तो जोड़ लो 4 3 7 1 8 6 7 8 9 98 बटा 3 कितना हो गया 2 चौके 3 तिया 9 31.66, ठीक। अब नेक्स्ट आता है CH3COO माइनस का निकालना है, नहीं माइनस नहीं CH3COOH का निकालो, जरा खोपड़ी में निकालो कि इसको तोड़ो, ये थोड़ा और भी हल्का है, इसको देखो तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा कि यहाँ पे तोड़ना है, तो इसको सबसे पहले अब समझे में नहीं आ रहा है कि सर ये वाला H ले कि ये वाला H ले, दोनों H में खोपड़ी ये उड़ रहा है कि ससुरा किसको ले हम, तो अब समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हम तुमको बताए हैं कि टोटल का अभी सर बताए थे कि CH3COO माइनस के ऊपर कितना माइनस 1 माइनस,
तो तोड़ो इसको, CH3COO माइनस और प्लस क्या दिए H के ऊपर प्लस हो गया, तो जितना H जितना प्लस उतना माइनस, तो यहाँ पे बेसिसिटी आपका कितना हो गया बताओ, बेसिसिटी आपका हो गया 1, क्योंकि एक H है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे इसका, इक्विवेलेंट वेट तो कार्बन 12 और हाइड्रोजन 3, तो 12 3 15 फिर 12 और 16 दूना 32, तो कितना हो गया 60, 60 हो गया, 60 बटा यहाँ क्या बेसिसिटी 1, तो आंसर इसका क्या हो गया 60। समझ में आ रहा है ना इक्विवेलेंट वेट, ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो लिखा जाए, यहाँ पे एसिड खत्म होता है, अब बात करेंगे बेस के ऊपर। अभी हम मिटा रहे हैं तो कैसा लगा, और कहां से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम लिखिए, किस गांव किस शहर से, ताकि हमको पता चले कि मेरा स्टूडेंट लोग भी यहाँ से देखता है मेरा वीडियो। अब बात करेंगे फॉर बेस के लिए, बेस के लिए, बेस का हिंदी क्या होता है क्षार, तो क्षार क्षारों की तुल्यांकी, अब देखो बेस के लिए बात किया जाए, क्षारों का तुल्यांकी भार। अब इसका फॉर्मूला जिस तरह सब का फॉर्मूला है उसी तरह इसका भी फॉर्मूला है, तो देखो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, उस समय एसिड में पढ़े थे एसिड का, और यहाँ क्या हो जाएगा क्षार का, तो लिखेंगे क्षार का अनुभार, अनुभार बटा क्या क्षार की बेस, एसिड के लिए बेसिसिटी होता था, अब बेस के लिए एसिडिटी, ये क्या है आपका अम्लता, ठीक। और अनुभार का क्या डायरेक्ट सिंपल लिखो ना, मॉलिक्यूलर वेट, MOL मोल और WT मींस मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे चलेंगे, तो सवाल उठता, अरे भैया देखो बच्चा ना भूल जाता है कि बेसिसिटी में ये बेस में एसिडिटी लेंगे कि एसिड में बेसिसिटी लेंगे, बच्चा कंफ्यूज, तो डायरेक्ट बी रहेगा तो ए लेंगे, अगर एसिड रहा ए रहा तो बी लेंगे बेसिसिटी, बड़ा सिंपल है, ठीक। अब जैसे बेसिस एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड एसिडिटी, एसिडिटी यही तो है, हिंदी लिख लेना, OH माइनस की संख्या का हटना एसिडिटी कहलाता है, बस OH माइनस की संख्या का हटना एसिडिटी कहलाता है, मतलब अम्लता कहलाता है, ये था आपका। अब हम कुछ बेस का एग्जांपल लेते हैं, बेस जिसमें OH रहे बच्चों वही बेस होता है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल NaOH, क्या है NaOH, इसको तोड़ो। अब सर इसको कैसे तोड़ेंगे, बच्चा भूलता है, तो भूलने वाला क्या बात है, अभी सर इसके ऊपर चारों में तीनों में से कौन ऐसा लिखाए थे जिसके ऊपर आवेश था, बताए थे कि किसके ऊपर आवेश है, OH माइनस के ऊपर आवेश है, तो लिख देंगे प्लस लिखे, OH के ऊपर क्या हुआ आवेश माइनस हुआ, तो उसका उल्टा क्या होगा Na के ऊपर क्या प्लस, ठीक है। तो जितना प्लस उतना क्या हो गया आपका माइनस हो गया ना, ठीक है। अब देखो सर अगर कोई बच्चा मान लो कि इसके ऊपर भूल जाता है कि कौन सा चार्ज होता है, तो कौन सा चार्ज होता है, तो कौन सा चार्ज होता है, तो उस चार्ज में देखो आपका क्या किया जाता है, जैसे सोडियम का मेरे बच्चों 11 होता है, 11 और 2 8 और 1 कितना हो गया 11 हुआ ना, तो बाहर बताए जिसके बाहर में 1 2 3 रहे उसका संयोजकता वैलेंसी भी क्या हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहे उसको क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी हो गया 1, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन 1 प्लस होगा, इसके अलावा यहाँ 2 कोई लिखा तो टीचर गलत पढ़ा रहा है, समझ गया। अब इसका बेसिसिटी कितना हो गया, एसिडिटी कितना बोला, नंबर ऑफ OH माइनस की संख्या का हटना, OH माइनस की संख्या कितना है एगो है ना एगो, तो एसिडिटी कितना हो गया एसिडिटी 1, समझ गया। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, क्षार का अनुभार, भैया जी इसका अनुभार कितना होता है, सोडियम का भैया जी 30 प्लस ऑक्सीजन का 16 फिर जोड़ 1 हाइड्रोजन का, और फिर एसिडिटी यहाँ पे कितना निकला 1 लिखे, यहाँ पे कितना हो गया
6 40 होगा लगता है, 6 7 8 9 1 10 का शून्य हाथ में रहल 1 2 1 3 1 40, तो आंसर क्या हो गया आपका 40 हो गया। तो ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका दूसरा है एग्जाम्पल आपका आ रहा है, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल। देखो mg, अब लेते हैं एग्जाम्पल MgOH का होल 2, तो कोशिश करो निकालने का, तुमसे बन जाएगा। बोले सर अपना हल्का बना लिए और हमको भारी छोड़ दिए। सर आप तो सिंपल सिंपल NaOH बना लिए, लेकिन यहाँ होल 2 आ गया ना तो फंसा देते हैं। टीचर सबका आदतें खराब होता है, सर हल्का बना देगा और भारी क्या करेगा, छोड़ देगा। ऐसा बात नहीं है, हम चाहते हैं सब टीचर इसलिए ऐसा करता है, चाहता है कि मेरा बच्चा क्या हो, हमसे तेज बने, भारी देते हैं इसलिए। तो देखो बड़ा हल्का है ये, कोई बड़ा बात नहीं। mg, मान लो कि मेरे स्टूडेंट mg के ऊपर क्या प्लस है हमको पता नहीं है, तो हम तो अभी तुमको बताएं कि OH के ऊपर माइनस होता है, तो OH के ऊपर माइनस होता है तो हम बताएंगे जो कुछ यहाँ रहेगा वो ऊपर उठ जाता है, यहाँ आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 2 है और ये क्या लिखे OH, OH के ऊपर क्या चार्ज होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख दिए माइनस, तोड़ रहे हैं इसको। अब mg के ऊपर हमको पता नहीं है कि कितना चार्ज है, तो बड़ा हल्का है, जितना माइनस उतना प्लस, तो 2 गुना 1, तो 2 माइनस हुआ तो इसके ऊपर क्या होगा 2 प्लस होगा, यही तो हो गया। अब मान लो कि इसमें तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि mg के ऊपर 2 प्लस होता है या नहीं, तो इसके लिए मेरे भगत सिंहों और रानी लक्ष्मीबाइयों, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है 12 होता है, तो 2 और 8 और क्या 2 8 2 10 2 12, तो बाहर वाले कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जिसके बताएं जिसके बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा उसका संयोजकता वैलेंसी भी क्या हो जाता है 1 2 3 हो जाता है, इसलिए इसके बाहर में 2 है तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। तो इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस दिए 2 प्लस, इस प्रूफ किए। हम बताएं इसके अगर मैग्नीशियम के अलावा यहाँ 2 प्लस के बदला 1 प्लस और 3 प्लस को दिया, समझो टीचर गलत पढ़ा रहा है। अब कितना OH यहाँ पे निकला, हम बता रहे हैं नंबर ऑफ OH माइनस डिस्प्लेस, OH का हटना, कितना OH निकला 2, तो इसका मतलब कि एसिडिटी कितना हो गया 2 हो गया यहाँ पे। अब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट हम बताएं कि क्या है फॉर्मूला, क्षार का अनुभार मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो मैग्नीशियम का 24 जोड़, परमाणु बदला क्या दिए 24 जोड़, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का एक कितना हो गया 17, तो 17 को 2 से गुना करेंगे 7 दूना 34, तो बटा फिर यहाँ पे क्या है एसिडिटी, अम्लता कितना निकला 2, तो आई होप 120 बटा 2 होगा, आंसर 60 होगा। तो नहीं थोड़ा उल्टा है, 4 4 क्या लिख दिए 8 लिखे, 3 2 6 लिखे। चलो मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16 1 17 17 दूना 34, ठीक है 68 बटा क्या हो गया 3 4 5 4 4 8 3 4 5 58 बटा क्या 2। चलो इसको लिखो और कटा के आंसर लिखो, जल्दी लिखते जाओ, यहाँ पे आंसर तो 29 होगा इसका। चलो अब देखो यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, तो अब इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इसके अंडर में तुम्हारा आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कटा के लिख लेना, इतना तो बहादुर है तुम लोग का मैथ, अगर नहीं लिख रहा है तो समझो मैथ थोड़ा कमजोर है। आज एसिड को खत्म ही करके दम लेना है, चाहे कुछ हो जाए। अब देखो निकालने के लिए बोला इक्विवेलेंट वेट किसका AlOH का होल 3, तो एग्जांपल ले लेते हैं AlOH का, थोड़ा मार्करवा का जो है ना इंकवा खत्म हो गया, चलो AlOH का होल 3, AlOH का होल 3 इसको तोड़ा, अभी तुरंत हम बताए कि यहाँ का 3 क्या होगा आगे आ जाएगा, तो 3 आ गया है, उसके बाद क्या है OH के ऊपर क्या हो गया माइनस, फिर यहाँ पे क्या दिए जोड़, एल्युमिनियम पे पता नहीं है कि कितना चार्ज होता है, तो 3 माइनस, तो इसका क्या हो गया 3 प्लस, ऐसे भी एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13 होता है, 2 8 और 1 क्या 3, तो जिसका बाहर में 3 होता है संयोजकता भी 3, तो यहाँ छापे ना 3, अब OH कितना निकला 3, तो इसका मतलब ये बेस है, तो क्या बात करेंगे एसिडिटी कितना हो गया 3। अब आई होप खोपड़ी में जा रहा होगा तुम लोग का। अब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का होता है 27 जोड़, ऑक्सीजन का 16 और 1 क्या 17, 17 51 51 बटा कितना है एसिडिटी 3,
यहाँ लिखे क्या 3, तो 7 1 8, 5 6 7 एंड 78/3। ठीक है, अब देखो दूसरा यहाँ पे आ रहा है, कुछ एग्जाम्पल तुम लोग का किताब से हम ले लें। अब एक एग्जाम्पल दिया है तुम्हारा किताब में FeOH का होल 3 और दूसरा एग्जाम्पल दिया है SiOH का होल 4। ये दो एग्जाम्पल है, कोशिश करो बनाने का बन जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। कोशिशम परम सुखम करते जाओ, कोशिश करो। उसी तरह 3 आगे लिखो, OH हटाओ, Fe हटाओ, फिर इक्विवेलेंट वेट निकालो, निकल जाएगा। इसको हम कटाते हैं तब तक। यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 1 3 6 जा 18 26। अब देखो इसका हम तोड़ते हैं, इसका क्या होगा 3 OH हो गया, 3 पे OH क्या हो गया 30 नहीं है गधों, OH है। अब गधों देखो तुम लोग गुस्सा नहीं मानना है कि सर गधों बोल देते हैं। गधों का मतलब क्या होता है, एक कहानी सुनाना चाहते हैं तुम लोग को हम बीच में। गधों का मतलब देखो, एक होता क्या है, गधा बहुत चालाक होता है। आदमी बोलता है कि गधा बहुत खराब आदमी है, ये है वो है जानवर, लेकिन चालाक कैसे हो देखो। कछुआ और फिर इसका कहानी सुना है खरगोश का, तो बोलता है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो वही हाल गधा का है, धीरे धीरे चलता है लेकिन खोपड़ी लगाता है। गुस्सा नहीं मानना है तुम लोग को। तो अब उसी तरह 3 OH माइनस, इसलिए धीरे ही चलो लेकिन परफेक्ट बना के चलो, तो उसमें बहादुरी का परिचय है तुम्हारा। 3 OH माइनस और Fe पे कितना चार्ज है हो जाएगा बताओ, 3 माइनस तो कितना प्लस, 3 प्लस। अब एसिडिटी कितना हो गया, एसिडिटी कितना OH निकला 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब Fe का निकालो, Fe का होता है 56 जोड़ 17 17 16 1 17 17 तिया 51 बाय क्या एसिडिटी 3, तो 6 1 7 और 5 5 10 107/3। अब उसी तरह इसका निकालो। एक और पढ़ाना है ये, उसके बाद आपका पढ़ लेंगे हम साल्ट। इसका निकालो जल्दी 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 कोशिश। प्लस 4OH माइनस हो गया, ठीक है 4OH और SI पे कितना चार्ज होता है 4 माइनस, तो इस पे क्या हो गया 4 प्लस, तो एसिडिटी समझ जाना, एसिडिटी बराबर क्या हो गया कितना 4 निकला, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 4 एसिडिटी। सिलिकॉन का होता है 28, फिर यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 16 1 17 17 गुना कितना 4 बटा क्या 4, ठीक है। अब इसका निकाल लेना, आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं साल्ट के बारे में। अरे अच्छा से पढ़ो तो सब निकलेगा कंपटीशन। अब 5वां नंबर वो आता है आपका साल्ट, जिसको हम लोग अपना हिंदी भाषा में कहते हैं लवण, या हम लोग रेडिकल भी बात करेंगे। रेडिकल्स का हिंदी होता है मूलकों, मूलक। दे आर 2 टाइप्स ऑफ मूलक, 2 तरह का मूलक होता है, एक पॉजिटिव रेडिकल्स एंड निगेटिव रेडिकल्स। तो घन और ऋण तो पढ़ा है ना, वही तो पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल है। तो घन और ऋण है वही पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, रुक जाओ थोड़ा इंक भरने दो, तब तक लिखो बोल रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी लिख लेना अनुभार, मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी लिखना अनुभार, बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज। कल हम आपको पढ़ाए थे कि पढ़ाया गया था कि साल्ट जैसे मान लो NaCl, Na पे प्लस Cl पे माइनस, दोनों का क्या होता है चार्ज बराबर, इसलिए साल्ट क्या होता है न्यूट्रल होता है। देखो ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट, मतलब क्या हो गया अनुभार बटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, मतलब कुल निगेटिव या पॉजिटिव आवेश। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे अब चला जाएगा। लिखो
अब एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी फार्मूला, उस फार्मूला है आपका NaCl। देखो बच्चों, हम आपको एक कहावत कहते हैं, फिर से देखो, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तुम ही लोग के लिए, हम चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट क्या करे, सक्सेस करे, ठीक है, तो सक्सेस करो। पसीना में भीग रहे हैं तो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पसीना में भीगता, बोला जाता है ना, जो पानी से नहाता है रिवाज और लिवाज बदलता है, जो पानी से नहाता है वो रिवाज और लिवाज बनाता बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो क्या करता है, इतिहास बदलता है। इसलिए तुम लोग इतिहास बदलने का कोशिश करो। जितना भी अभी तक देख रहे हो कि APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, धोनी, सबका वही हालत था, लेकिन मेहनत किया तब तो इतना ऊंचा गया, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। जैसे देखो एग्जांपल NaCl, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के तो मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सोडियम का 23 जोड़ क्लोरीन का 35.5 बटा, अब बोलता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या आपका क्या टोटल निगेटिव चार्ज, या तो फिर टोटल कुल पॉजिटिव चार्ज रखो या कुल निगेटिव चार्ज, दोनों में से एक। तो इस पे Cl पे होता है आपका माइनस, Na पे क्या होता है प्लस, काटे हैं इस तरह, तुम लोग भी काटना कॉपी में देखना, तो इस पे प्लस हो या माइनस बतवा बराबर है तो चार्ज एक ना, इसलिए नीचे में क्या लिखे एक, तो इसका आंसर क्या होगा 58.5 बटा 1, तो 58.5। अब नेक्स्ट है आपका MgSO4, MgSO4 में मेरे भगत सिंह हो, इसको तोड़ो, तुम लोग तो बहादुर हो, यशस्वी हो, तपस्वी हो, होनहार हो, रानी लक्ष्मीबाई है लड़की लोग। देखो MgSO4 में बच्चा को पता नहीं चलता है कि O को तोड़े कि S को तोड़े, तो अभी हम तुमको बताए थोड़ा देर पहले, तो SO4 इसको गौर से देखना, बच्चा कंफ्यूज करता है। SO4 पे टोटल पे कितना आवेश है 2 माइनस, तुम ऑक्सीजन को देख रहा है, ऑक्सीजन का 4 दूना 8 नहीं कर रहे, टोटल SO4 पे कितना आवेश 2 माइनस, तो उसी तरह मैग्नीशियम का कितना 2 प्लस, तो 2 माइनस तो 2 प्लस, तो अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या है मॉलिक्यूलर वेट, मैग्नीशियम 24, SO4 का कितना होता है 96, मैग्नीशियम 24, सल्फर का क्या 32 और जोड़ 16 चौक 64 बटा, आवेश कितना है 2, इधर भी पूरा 2 है और इधर भी क्या 2, इधर आंसर 120 बटा 60, 2 इक्वल टू 60, देख लो 4 2 6, 6 4 10 का शून्य हाथ में रहल 0, 1 6 1 7 8 9 10 11 12, 120 बटा 2, तो आंसर क्या हो गया 2 छक्के 12 60, लिख लो यहाँ तक। बाप रे इसका निकालो Na2CO3, फिर निकालो AlCl3, कोशिश करो निकालने का। अब Na2CO3 में इसका तोड़ने के लिए सीखते हैं। अब इसमें गौर से करो कौन सा है, इस पे होता है 2 माइनस, CO3 मींस टोटल CO3 के ऊपर कितना होता है आपका 2 माइनस होता है, हम ऐसा नहीं कर रहे 3 दूना 6, टोटल CO3 पे 2 माइनस, तो इस पे कितना, बच्चा बोलेगा सर 2 प्लस, भैया जी 2 प्लस अगर लिख दे मेरे बच्चों तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, 4 नहीं करना है, इसमें 2 माइनस, तो इस पे क्या 1 प्लस दिए तब ना 2 गुना 1 2 प्लस, तो इस पे 2 माइनस, अब इसको हो गया। अब तो यहाँ पे अब हमको क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, तो सोडियम का 23 गुना 23 गुना जोड़ कार्बन का 12 जोड़ ऑक्सीजन 16 तिया 48 बटा कितना आवेश है 2 2 2 है ना 2, तो क्या हो गया 106, क्या 23 दूना, ठीक है जोड़ ले 8 9 10 और 3 दूना 6 6, ठीक 6 बटा 2, फिर 4 1 5 और 2 दूना 4 5 4, अच्छा रुक जाओ 4 1 5 हो गया, ठीक है, और इधर क्या 2 दूना 4, ठीक
4 9 1 10, तो आपका हो गया 106। आंसर क्या है 106। तो 2 पंचे 10, ठीक। और आगे होगा 2 तिया 6 53। अब AlCl3 के बाद Al2O3 का निकालो। Al2SO4 का होल 3, इसका भी निकाला जाए। निकालते जाओ, इसको काटो, इस पे माइनस तो 3 माइनस, तो इस पे क्या 3 प्लस, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। एल्युमिनियम 27 जोड़ क्लोरीन का 35.5 गुना कितना 3, तो गुना हो गया 3 बटा आवेश कितना मेरे वीरों 3 प्लस 3 माइनस, तो आवेश क्या हो गया 3, तो क्या लिखे यहाँ पे 3। अब इधर करके तुम लोग क्या निकाल लेगा कि हम ही निकालें। सर आप कुछ मत करिए, हम सब कुछ करेंगे। तो लो हम भी करते हैं, तुम भी करो। कितना हो गया 5 तिया 15 का 5 हाथ में रहल 1, ठीक है। 5 तिया 15 1 16 का 6 हाथ में रहल 1, 3 तिया 9 1 10 हो गया, और बटा 3, इसको जोड़ लो कितना होगा 10.5, और उसके बाद क्या 6 दूना 12 1 13 का 3 हाथ में रहल 1 2 1 3 और फिर 1 बटा 3 हुआ इतना, मतलब 133.5 बटा 3। अब इस पे बात करो Al2O3 के ऊपर। Al2O3 के ऊपर में हम दिखा रहे हैं कि O पर क्या होता है आपका 2 माइनस होता है। O पर क्या होता है 2 माइनस, निकालो। 2 माइनस, तो 3 दुना कितना, यहाँ एक परमाणु इसलिए 3 दुना 6, 6 माइनस, तो इधर प्लस होना पड़ेगा 6 प्लस, क्या कर दें 3 से गुना, तो 3 दुना 6 3 दुना 6। अब इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया यहाँ पे एल्युमिनियम 27 दूना 54 जोड़ 16 तिया 48 बटा 3 दुना 6 3 दुना 6 लिए 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 5 4 9 1 10 106 बटा 2 क्या होगा, निकाल लेना अपने से। अब यहाँ क्या है SO4, SO4 पे टोटल क्या होता है यहाँ पे आवेश 2 माइनस, तो देखो टोटल SO4 बता रहा है, ब्रैकेट देखिए कि टोटल SO4 पे कितना माइनस है 2 माइनस, तो इसको ब्रैकेट देके बता रहे, तो 3 दुना 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 प्लस 3 दुना 6, तो 3 दुना 6 बतवा बराबर है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर एल्युमिनियम 27 दुना 54 54 और जोड़ SO4 का होता है 96, कितना 3 गो है ना, तो 96 गुना 3 बटा कितना 3 दुना 6 3 दुना 6, तो क्या लिखे 6, तो हो गया क्या 54 जोड़ 6 तिया 18 का 8 हाथ में रहल 1, ठीक है 9 तिया 27 1 28 बटा क्या 6। अब यहाँ से क्या है निकाल लेना अपने से। तो यहाँ तक का आपका हो गया क्या साल्ट के बारे में, क्या हो गया साल्ट के बारे में हो जाएगा। अब ये निकाल लेना तुम, ठीक है। और साल्ट के बारे में यहाँ तक तो हम पढ़ लिए। अभी तक हम क्या पढ़े एटम के लिए, आयंस के लिए, फिर बेस के लिए, फिर एसिड के लिए, और फिर लास्ट वाला क्या पढ़ लिए साल्ट के लिए पढ़ा लिए, ठीक पढ़ लिए। चलो अब आगे लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करने के निम्नलिखित विधियां। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के, अब लिखेंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करने के निम्नलिखित विधियां। कौन कौन सा विधियां है, विधियां मतलब विधि, समझ रहे हो ना, तो वो सब है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज का क्लास यहीं तक रहेगा। तो आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। धन्यवाद।